सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना गृह कार्य घर पर रहकर कर रहे होंगे। तो पाठ 12 भारतीय पुरस्कार हम पढ़ चुके हैं। उस हिंदी अनुवाद के आधार पर आज हम पाठ 12 का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे और उसके बाद अपनी पुस्तक में से करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, जिसमें पहला है हमारा भारतस्य सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है क्या अस्ति, कि भारत का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार क्या है। भारत रत्न पुरस्कार है कि हमारा पहला जो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है, सबसे ऊंचा जिसे कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ जिसे कहा जाता है वो है भारत रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार इव क भारतीय पुरस्कार है अस्ति, कि नोबेल पुरस्कार के समान क्या कोई भारतीय पुरस्कार है, नहीं है। तो हम इसका उत्तर होगा नास्ति। न प्लस अस्ति, नहीं है, नास्ति। अगला है क्या पुरस्कार है जीवन काले एव दीयते, कि कौन सा पुरस्कार जीवन काल में ही दिया जाता है, अर्थात मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता, जीवन काल में ही दिया जाता है, वो है हमारा पद्म भूषण है पुरस्कार है। अगला हमारा है इदानीं पर्यंतम कति जना गांधी शांति पुरस्कारम प्राप्तवन्तः। इदानीं पर्यंतम अभी तक कितने लोगों को गांधी शांति पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है, वो कितने लोग हैं, 12 जना, 12 लोग। अगला है हमारा कस्मिन् पुरस्कारे अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा दीयते, किस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा मूर्ति दी जाती है, वो कौन सा पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन की प्रतिमा अर्जुन पुरस्कार में ही दी जाती है, तो अर्जुन पुरस्कार है। अगला हमारा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन का पहला प्रश्न है हमारा भारत रत्नम पुरस्कार है केभ्य दीयते, अर्थात किन लोगों को दिया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्टम कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्य इदम सम्मानम दीयते, अर्थात जिन्होंने विज्ञान कला साहित्य आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य किया होता है उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे विज्ञान कला से। तो विज्ञान कला साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्य इदम सम्मानम दीयते। अगला है गांधी शांति पुरस्कारेण रूपेण किम किम दीयते, कि गांधी शांति पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रुपयकाणि च। तो किम किम की जगह सॉरी किम किम की जगह हम अपना उत्तर देंगे प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रुपयकाणि च। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गांधी शांति पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रुपयकाणि च दीयते। अगला प्रश्न है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार है केभ्य दीयते, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है, क्रीड़ा शिक्षकेभ्य, क्रीड़ा शिक्षकेभ्य अर्थात स्पोर्ट्स टीचर्स को दिया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार है क्रीड़ा शिक्षकेभ्य दीयते, क्रीड़ा शिक्षकेभ्य दीयते। अगला प्रश्न हमारा भारत रत्न पुरस्कार है कदा आरब्ध है, कि भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ था, 1954 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे। तो कदा की जगह हमारा उत्तर होगा 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे। बाकी सारा हम प्रश्न से लेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार है 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्ध है। ध्यानचंद पुरस्कार है केभ्य दीयते, कि ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाता है, कि जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन खेल को समर्पित कर देते हैं जो लोग, उन्हें दिया जाता है। तो अब हम संस्कृत में देखेंगे आजीवन, पूरा जीवन, आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः तेभ्य अयम पुरस्कार दीयते, कि खेल के क्षेत्र में जिन्होंने पूरा जीवन विशेष योगदान दिया जाता है उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण आपको पता है कि जो रेखांकित शब्द होते हैं हमें उसके लिंग विभक्ति और वचन के बारे में जानना है, और जो लिंग जो विभक्ति और जो वचन आप जान लेते हैं उसी चीज को आप किम के शब्द रूप में ढूंढेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा पुरस्कार रूपेण, इसके स्थान पर हमें जो है प्रश्न निर्माण करना है। तो पुरस्कार रूपेण जो है ये हमारे तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है और नपुंसकलिंग है ये। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा केन,
किम के कानी, किम के कानी, केन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केन। और प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगला है हमारा पुरस्कार समिति चयनम करोती। चयनम करोती मीन्स चयन करती है, क्या करती है। और चयनम भी हमारा प्रथम विभक्ति और एक वचन में आता है, तो हमारा उत्तर होगा किम, तो किम हम यहाँ पर लगा देंगे। ये अहिंसा कार्यम कुर्वन्ति। अहिंसा, अहिंसा शब्द जो है वो अहिंसा से निकला है, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है ये, तृतीय भक्ति और एक वचन है ये, तो हम किम के स्त्रीलिंग तृतीय और एक वचन में जाएंगे। का के का, काम के का, कया, तो अहिंसा के स्थान पर हमारा उत्तर हो जाएगा कया। अगला प्रश्न है हमारा क्रीडा क्षेत्रे अयम पुरस्कार दीयते, कि खेल के क्षेत्र में अर्थात किस में, तो यहाँ पर ये सप्तमी भक्ति है और नपुंसकलिंग सप्तमी भक्ति और क्षेत्र का शब्द रूप देखेंगे हम यहाँ पर। नपुंसकलिंग सप्तमी और एक वचन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कस्मिन। कस्मिन यहाँ पर लगाएंगे हम, यहाँ पे कुत्र नहीं लगा सकते क्योंकि कुत्र का प्रयोग जो है वो स्थान के लिए होता है, स्थान के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये स्थान नहीं है, ये क्षेत्र की बात की जा रही है कि कहाँ पर किस में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति निर्णयम करोति। राष्ट्रपति प्रथमा व्यक्ति एक वचन है और पुल्लिंग है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे कौन निर्णय करता है। राष्ट्रपति निर्णय करता है, तो इसका प्रश्न क्या होगा, कौन निर्णय करता है, तो कौन के लिए हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, प्रश्न सूचक शब्द होगा कै। कै के पीछे हम प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न निर्माणता। अगला हमारा प्रश्न है कि आपको पुरस्कार दिए गए हैं और पुरस्कार की जो जब ये पुरस्कार आरंभ हुए, वो जो ईयर है, वो साल है, जो वर्ष है, वो हमें लिखना है। तो जैसे कि हमारा पहला है, आपको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, मौखिक रूप से बता देती हूँ। जैसे पहला हमारा है भारत रत्न पुरस्कार है, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो कब आरंभ हुआ था, 1954, 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे। ये तमे ख्रीष्टाब्दे शब्द आपको बुक में मिलेगा, आप वहां से देखकर लिख सकते हैं, गलत नहीं लिखेंगे। अगला शब्द है हमारा पद्म भूषण पुरस्कार है, ये कब आरंभ हुआ था, ये भी 1954 में हुआ था, 1954, तो 1954 या 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे। अगला हमारा है गांधी शांति पुरस्कार, ये कब आरंभ हुआ था, 1995 में, 1995, तो 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे। अर्जुन पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार, जो गांधी शांति पुरस्कार है वो 1995 तमे वर्षे अर्थात तमे ख्रीष्टाब्दे आरंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार 1961, 1961 में ये आरंभ हुआ था, तो आप इसमें लिखेंगे 1961, 1961 तमे ख्रीष्टाब्दे। अगला है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार कब आरंभ हुआ था, 2002 में, 2002, तो 2002 तमे ख्रीष्टाब्दे। अगला हमारा है विभक्ति और वचन लिखना है, आपको शब्द दिए गए हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है तो इसकी विभक्ति क्या होगी, प्रथमा और एक वचनम, ये आपका इकारांत शब्द रूप है, तो ये प्रथम व्यक्ति और एक वचन में आएगा। क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में, यहाँ आप कारक के आधार पर भी विभक्ति बता सकते हैं। खेल के मैदान में, ये में कारक जो है वो अधिकरण कारक में आता है, कर्ता ने कर्म को आपने लर्न किए होंगे कारक, तो में कहाँ पर आता है, अधिकरण कारक में, और अधिकरण कारक कहाँ आता है, 7वें नंबर पे, अर्थात यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। अगला है हमारा अहिंसा, आपको बताया था ये अहिंसा का शब्द है, अहिंसा, और उसके बाद ये कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, लता की तरह शब्द रूप चलेगा, तृतीय विभक्ति और एक वचनम में आता है। नेक्स्ट है हमारा जनेभ्य। जनेभ्य शब्द जो है, जैसे आपने रामेभ्य शब्द सुना है, रामेभ्य 2 विभक्तियों में आता है, जनेभ्य भी आपकी 2 विभक्तियों में आएगा, चतुर्थी ऑब्लिक पंचमी, अर्थात दोनों में से किसी विभक्ति में ये आ सकता है, चतुर्थी पंचमी, और इसका वचन क्या होगा, बहुवचनम। अगला है हमारा अस्य। अस्य शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति में आता है, षष्ठी विभक्ति एक वचनम में। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो पाठ का अभ्यास कार्य है समझ आ गया होगा। अब इसके नीचे जो दिया गया है ध्यातव्यम, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए है। अगले पेज पर आपको दिया गया है कि इस वर्ष भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के चित्र तथा पुरस्कार के नाम सहित कोलाज बनाइए। तो आप अपने आप सर्च करेंगे कि इस वर्ष भारत रत्न जो है और भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार किन लोगों को दिया गया है।
अगर आप उनका चित्र बना सकते हैं तो बना लीजिए, अगर आपको मिल जाता है उनका चित्र तो चित्र चिपकाकर उनके पुरस्कार के नाम लिख देंगे और कब कौन सी तिथि को मिला था वो भी आप लिख देंगे। तो ये आपका क्रियाकलाप होगा, ये आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आप चाहें तो अपनी बुक में भी कर सकते हैं, परंतु आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी उत्तर पुस्तिका भी रंगीन बन जाएगी, कलरफुल बन जाएगी। तो आप अभ्यास कार्य के साथ साथ क्या करेंगे, अपना ये कोलाज भी बनाएंगे और साथ में इस अभ्यास कार्य की रिवीजन करेंगे, दोहराई करेंगे। धन्यवाद।